गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में स्थिर वैद्युति कहा जाता है। यह फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज को रेस्ट में रखकर, आवेश को रेस्ट में रखकर उसके सारे वैद्युत प्रभावों, इलेक्ट्रिकल प्रभावों को स्टडी करते हैं। मतलब हम लोग इस नाम से भी इसका काम स्पष्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से बना है और हिंदी में जैसा नाम दिख रहा है स्थिर प्लस वैद्युत की, इन दो वर्ड से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युत बना है। इलेक्ट्रो का मीन्स यहां पर इन द सेंस इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात वैद्युत आवेश, और स्थिर का मतलब, स्टैटिक्स का मतलब स्थिर होता है, इसका मतलब विराम में। मतलब चार्ज को हम लोग विराम में रखकर उसके सारे वैद्युत प्रभावों का फिजिक्स के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युत की। अब सवाल है कि वैद्युत आवेश क्या है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट्स इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड आल्सो सेल्फ एक्सपीरियंस्ड। हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत आवेश किसी पदार्थ से संबंधित वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है और उस आवेश के द्वारा स्वयं भी महसूस किया जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल समझते हैं वैद्युत आवेश को। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब वैद्युत आवेश की जो अवधारणा है वो कहां से आई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक कॉम्ब है। इस कॉम्ब को आप देख सकते हैं कि मैं बिट्स ऑफ पेपर, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसके पास मैं ले जा रहा हूं, कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन इसी कॉम्ब को यदि हम अपने सूखे बालों में रगड़ते हैं, प्यार से रगड़ते हैं, देखिए मेरा ध्यान से, प्यार से रगड़ते हुए अब इस बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जा रहे हैं, देख सकते हैं आप कि कितना इंटरेक्शन यहां पे जबरदस्त हो गया। मतलब फिर से एक बार दिखाता हूं मैं आपको। ये सूखे बालों में रगड़ने के बाद ये हल्की चीजों को देखिए, ये खींच लेता अपनी ओर, देखिए चिपक गया, आप देख सकते हैं। तो ये क्या एक्चुअली हो रहा है, एक्चुअली हमने जब कंघी को, कॉम्ब को अपने बालों में रगड़ा, हुआ क्या, वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के माध्यम से क्या होता है, बॉडी पर चार्ज आता है। तो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम रगड़ कर ही जो चार्ज लाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, और भी प्रोसेस होते हैं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन मतलब घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक उसी तरह से आगे हम लोग जब देखेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन मतलब चालन द्वारा आवेशन, और चार्जिंग बाई इंडक्शन मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन, है ना। इसको ठेठ भाषा में समझ सकते हैं, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। रगड़ा रगड़वल के द्वारा जब आवेशन होता है, किसी ऑब्जेक्ट में आवेशन की क्रिया होती है, उसको बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। जब सटा सटवल के द्वारा, सटा सटवल द्वारा ये आवेशन की क्रिया होती है, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, और या हिंदी में इसको चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। या फिर अलगा अलगोवल द्वारा भी आवेशन हो जाए, मतलब ये कोई चार्ज बॉडी है और कोई अनचार्ज बॉडी के नजदीक हम ले जाते हैं, वो भी चार्ज यदि हो जाता है, हमने कोई न रगड़ा है और नहीं कोई सटाने का काम किया, बिना सटाए बिना रगड़े यदि किसी चार्जिंग ऑब्जेक्ट को किसी अनचार्ज बॉडी के नजदीक ले जाकर यदि उस ऑब्जेक्ट को भी हम लोग, उस वस्तु को भी चार्ज कर देते हैं, इस प्रोसेस का नाम देते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन या प्रेरण द्वारा आवेशन। अब चार्ज का कॉन्सेप्ट कहां से शुरू होता है, इसको जरा समझिएगा। करीब 600 बीसी मतलब 600 ईसा पूर्व में एक साइंटिस्ट थे थेल्स। इन्होंने कुछ वस्तुओं को रगड़कर कुछ अध्ययन किया था। जैसे इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक अंबर नाम की एक वस्तु थी, उसको बिल्ली के खाल से या रेशम से रगड़कर स्टडी किया। उन्होंने देखा कि रगड़ने के बाद उसमें कुछ खींचने वाला गुण आ जाता है, हल्की हल्की चीजों को खींचने का गुण आ जाता है। लेकिन उनके बाद करीब 2000 साल तक इस दिशा में या इस डायरेक्शन में कोई काम नहीं हुआ। करीब 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के एक डॉक्टर थे, उनका नाम था गिलबर्ट। उन्होंने कहा कि एम्बर की तरह और भी सब्सटेंस है, जैसे कांच हो गए, आपको एवोनाइट हो गया, इन सब वस्तुओं को भी हम अन्य वस्तुओं से रगड़ते हैं तो उनके अंदर भी खींचने का गुण आ जाता है। और 1646 ईस्वी में इसका नाम दिया गया, जो खींचने वाला जो गुण आ रहा है, अट्रैक्शन वाला जो गुण आ रहा है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन ने 1686 ईस्वी में 1646 ईस्वी में इन्होंने इसका नाम दिया, जो चार्ज का नाम दिया वैद्युत। पहली बार वैद्युत नाम देने वाला कुछ साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। हिंदी में इसको याद रखिएगा, भुअरा। ब्राउन को हिंदी में भुअर कहते हैं, भूरा कहते हैं, उसको भोरा या भोरा ने सबसे पहले प्रोवाइड किया था। अब समझते हैं चार्जिंग को थोड़ा सा और डिटेल। चार्ज एक्चुअली मैंने डेफिनेशन से आपको क्लियर किया कि चार्ज एक्चुअली है क्या। चार्ज आपका
वैद्युत आवेश जो होता है किसी पदार्थ से संबंधित वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न भी होता है और स्वयं भी महसूस भी किया जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, हर दुनिया के सभी पदार्थ में पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं और परमाणु जो होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है आपको शुरुआत में बराबर की संख्या में होती है। मतलब उनका नंबर जो देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का इक्वल होता है। इसीलिए स्टार्टिंग में कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल की तरह बिहेव दिखाता है। जैसे हम ई पेन को लिए हुए हैं या हम इस कॉम का हमने उदाहरण दिया, ये स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में न्यूट्रल है, उदासीन है, मतलब इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स उतना ही प्रोटॉन्स भी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये दोनों इक्वल संख्या में है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि उदासीन है, मतलब इसमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली जब रगड़ते हैं हम लोग, यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इसकी वजह से किसी एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, उस पर एक कॉन्सेप्ट आता है चार्ज का, मतलब उसी वजह से ही उसमें अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ रहा है, खींचने वाला गुण आ रहा है। तो वैद्युत आवेश को हम लोग जब समझ गए, इस चीज को समझ गए, अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिटेल फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पहली बात, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का यदि हम लोग देखें, पहली बात डेफिनेशन से क्लियर होगा इसका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, किसी पदार्थ से संबंधित वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब बिना पदार्थ का, बिना मास का चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिना द्रव्यमान का आवेश एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब बिना द्रव्यमान का, बिना पदार्थ का आवेश अस्तित्व में नहीं होता। परिभाषा से ही क्लियर है कि आवेश किसी पदार्थ से संबंधित वह गुण होता है। जब पदार्थ से संबंधित होता है तो पदार्थ में मास होता है। दुनिया में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे मास की हम बात ना करें। इसका मतलब जहां मास है वहीं पर हम लोग चार्ज की बात करेंगे। चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट या अस्तित्व में नहीं होता। इसे हम प्रूफ प्रमाण के साथ आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं फोटोन के बारे में, फोटोन लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम फोटोन कहते हैं। फोटोन या उसको क्वांटा भी कहा जाता है। तो वो जो होता है उसके पास कोई मास नहीं होता, फोटोन के पास कोई मास नहीं है, इसीलिए फोटोन पर चार्ज की भी हम लोग बात नहीं करते हैं। फोटोन इज चार्जलेस। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि बिना मास का चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, इसका उल्टा सही है, कन्वर्स इज ट्रू, मतलब बिना चार्ज का मास हो सकता है। जैसे हम हैं बिना चार्ज का, जैसे ऑब्जेक्ट है अभी बिना चार्ज का है, इस पर मास है लेकिन चार्ज नहीं है। लेकिन बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता, लेकिन बिना चार्ज का मास संभव है। जैसे बिना चार्ज का ये मास है हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास आपका उसमें है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एग्जांपल इसका मैं दे रहा हूं कि मास हो सकता है लेकिन चार्ज नहीं है। जैसा कि एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास मास जो है, मास होने के बाद हम चार्ज की बात करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल। अल्फा और बीटा पार्टिकल के पास मास है तभी चार्ज भी है। अल्फा पार्टिकल He++ आयन होता है और बीटा पार्टिकल जैसा जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो है, वो उसमें क्या है भाई, मास है। मास है पार्टिकल की, जब नाम लिया हमने पार्टिकल्स का बात किया, इसका मतलब उसमें मास है। मास है तभी उस पर चार्ज भी उसमें स्टे करता है। लेकिन फोटोन के पास मास ही नहीं है तो चार्ज कहां से होगा, समझ रहे बात। तो जिस पे मास नहीं होता उस पर चार्ज नहीं हो सकता है, लेकिन जिस पे मास है उस पर हम चार्ज की बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गामा पार्टिकल की हम बात करते हैं, गामा रेज की बात करते हैं, तो गामा रेज पर कोई मास नहीं है इसलिए उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रिनो पार्टिकल की हम जैसे बात करते हैं, उसमें कोई मास नहीं है इसलिए कोई चार्ज की भी बात नहीं करते हैं। तो हम इन सब चीजों के आधार पर ये कह सकते हैं कि चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता, बट मास बिना चार्ज का एग्जिस्ट कर सकता है। बिना मतलब संभव है, ये संभव, ये पॉसिबल है। अब थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में समझते हैं। चार्ज के बारे में हम आगे डेफिनेशन में लिखवाया है कि वह गुण है जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव, आगे चलकर हम इसी चीज के बारे में डिटेल देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है और वह स्वयं भी महसूस करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है चार्ज।
तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल आगे कल देखेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करना है हमें। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट जब कब होगा? चार्ज के द्वारा। चार्ज जब रेस्ट में रहता है, चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो निश्चित रूप से यह अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा, चार्ज मतलब आवेश, आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है, जब स्थिर में रहेगा मतलब स्थिर अवस्था में रहेगा, तो चार्ज जब रेस्ट में है, ये क्यू हमारा रेस्ट में है, तो इस समय सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र, सिर्फ आपको वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन चार्ज जब मोशन में आता है, तो उसके मोशन मतलब गति में जब आता है, तो चार्ज में वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करने का गुण आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी हम लोग देखते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में वैद्युत एवं चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक दोनों बात लिखा हुआ है, ठीक है। वो प्रोड्यूस भी करता है और स्वयं महसूस भी करता है। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, चार्ज जब रेस्ट में है, अभी जो है फिलहाल मैंने इस कॉम्ब को जब रगड़ा था, कॉम्ब को जब रगड़ा था, तो यहां पर क्या हो रहा है एक्चुअली, जब कॉम्ब को रगड़कर मैं इसके पास ले जा रहा हूं, इस कॉम्ब को रगड़कर पास ले जा रहा हूं, तो यहां पे जो सट रहा है, इस पर आवेश आने के कारण मतलब ये स्थिर अवस्था में, ये जहां पे चार्ज स्थिर अवस्था में है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होने के कारण यहां पर सटा सटवल या चिपका चिपकावल या अट्रैक्शन यहां पर हो रहा है। लेकिन यदि हम लोग इस चार्ज को मोशन की बात करें, मोशन की बात करें, जैसा कि वायर में, जो आपके घर में वायरिंग होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होता है, उस वायर में जो करंट फ्लो कराते हैं आप, स्विच ऑन करके जब करंट फ्लो कराते हैं, तो एक्चुअली उसमें चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज का मोशन होता है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आगे चलकर और डिटेल देखेंगे हम लोग, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यदि कंडक्टर में बात करें, किसी वायर के अंदर बात करें, तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो अब वहां पर जो फ्लो हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, एक्चुअली वो मोशन में है, इसी वजह से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो होगा ही। चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कभी आपको खत्म नहीं होता, वो रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन एक और इफेक्ट वहां प्रोड्यूस हुआ, चार्ज जब मोशन में आया, वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज मोशन में है, उसकी वजह से एक और इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब चुंबकीय प्रभाव। तो वैद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव, दोनों प्रभाव वहां प्रोड्यूस हुआ। तो वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव के बारे में भी हम बात करें, तो अब यहां भी थोड़ा सा आगे देखते हैं कि मोशन भी दो टाइप का है। मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है चार्ज का, और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, मतलब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन भी कर सकता है, एक समान गति भी कर सकता है, और चार्ज असमान गति भी कर सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कर सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जिसमें एक्सेलरेशन हो, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जिसमें एक्सेलरेशन नहीं हो। एक समान गति उसे कहेंगे जब त्वरण जीरो हो, और जब असमान गति तब कहेंगे जिसमें त्वरण आपको एग्जिस्ट करता हो। जब आवेश एक समान गति करता है जिसमें त्वरण का मान जीरो हो, उस समय आवेश वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, लेकिन किसी भी तरह का ऊर्जा का रेडिएशन, विकिरण नहीं करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में किसी प्रकार की ऊर्जा का विकिरण नहीं करता। लेकिन वही चार्ज जब मोशन के साथ साथ एक्सेलरेशन भी उसमें हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, उसमें एक्सेलरेशन हो, उस समय वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव के साथ साथ उत्पन्न करने के साथ साथ वो कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का भी विकिरण करता है। आज की क्लास में कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हुआ है चार्ज का, अभी खत्म नहीं हुआ, हम लोग कुछ और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखेंगे चार्ज रिलेटेड। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।